हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये सुबह सवेरे का वक्त था और ज़ारा ने हमें इनवाइट किया था अपने घर नाश्ते पे। तो मैं, मेरी बहन और मेरी नीसेस जो हैं वो जा रहे हैं। तो बड़ी गपशप रही, बड़ा मज़ा आया, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बनाई हुई थी। बहू तो वो अपने एक नखरे में होती है। La बढ़िया prova से parlava che era हाँ produrla. नहीं पर दो बगदाद में गए। हाँ मिली मुझसे, बेटी भी मिली, वो मिली, सब मिली। एक लड़की थी बहुत प्यारी ना, ऐशुदा सी मैं पूछने वाली थी, तो इस्माइल के लिए तुम्हें नहीं पसंद आई? अराइना से मिलती थी बहुत ना, काफ़ी बहुत ज़्यादा अराइना से मिलती थी, लेकिन उसकी आंखें जो थी ना कलर थी, लेकिन नक्श वक्श अराइना की तरह। फिर क्या हुआ? तो मैं क्या कि जब या शादी हुई होगी या आने फिर लगी तो मंगी मैंने हुई उसको, होगी। खूब ऊंच लंबी थी। तो मैं जब आने लगी तो मैंने उसका हाथ तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा बच्ची था कोई इधर फोटो दिखावे, तो वो एकदम डायरेक्ट हाँ तो ऐसे हो गई जैसे ब्लश हो गई और बिल्कुल पिंक हो गई। अरे बागी तो नहीं है नहीं खड़ी रही, कहती ना, और शर्मा रही थी, कहती ना। तो मैंने कहा कि वैसे तो खड़ी थी, मैंने कहती है कि चुप कर गई, तो शर्मा रही थी, तो एक और लड़की के साथ खड़ी थी। गिरगिट की तरह अभी चेंज करता रहेगा। जब इसका पीलाहट खत्म हो जाएगी, इसका असल रंग तेरा नहीं उस दिन मिसास नहीं बिका, उस दिन नाजिर नहीं बिका, दे रहा ना काफी जॉइंट डिस चेक कर लीजिए, फिर हम जाकर इसका काफी लंबा गया है जॉन्डिस। हाँ अभी भी इसको हल्का हल्का है है। आंखें इसकी अभी भी सफेद नहीं। अभी भी है। हाँ ये लो है। अब यहाँ नाश्ते पे हाथ साफ़ करने के बाद हम लोग ये सोच रहे थे कि क्या क्या काम है जो हमारे रह गए हैं। ये मेहमानों की आमद जो है वो शुरू हो चुकी है, और जब अलीना आ जाएगी उसके बाद तो फिर मैं निकलने से रही, क्योंकि वो मुझे पता है निकलने नहीं देगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो है अपना काम करने के चक्करों में हूँ। अब यहाँ पे आप देखें मेरी हालत इतनी ख़राब थी और मैं ज़ुकाम के हाथों बिल्कुल मजबूर थी, लेकिन जाना भी ज़रूरी था। मॉल जा रहे हैं, आपको लेके जा रही हूँ। मुझे ज़ुकाम हुआ है बहुत सख्त, इसीलिए मेरी आवाज़ इतनी भारी भी हुई है और सख्त तबीयत ख़राब है। लेकिन कुछ वो बनाने थे, कंटेंट भी चाहिए था। दूसरा ज़रा मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ चीज़ें देखनी थी, बच्ची के लिए। तो चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। तो आज फ्रेंड्स मैं बात करूँगी पाकिस्तान की शादियों पे। पाकिस्तान की शादियाँ बिलाशुबा बड़ी हैपनिंग है, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि मैं इंस्टाग्राम पे भी रील्स देखती हूँ और जाती भी हूँ जहाँ पे, ये जो रवाज आ गया है कि गाने वालों पे पैसे लुटाने का, पहले भी होता था, लेकिन अब जो मुकाबलेबाजी शुरू हुई हुई है ना, आप सोच नहीं सकते। उस दिन मैं किसी की शादी की वो देख रही थी, वीडियो देख रही थी, और एक और भी एक यूट्यूबर है रजब भट्ट, उनकी शादी हो रही है। यार किस तरीके से पैसा लुटाया जा रहा है। ये वो मुल्क है जिसमें अभी कुछ दिन पहले जो है ना काफ़ी लोगों को मार दिया गया, ठीक है, और लोग जो है बेचारे इतने बेहाल हो गए हैं कि वो अपने राइट्स की खातिर सड़कों पे निकल आए हैं कि खुदा के लिए हमें हमारे राइट्स दो, इस ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है, ठीक है। उस मुल्क में जो थोड़े से जो साहिब इस्तात लोग हैं, जिनके दिमाग काम नहीं करते, इस तरह से पैसा आप लोग लुटा रहे हो यार गाने वालों के ऊपर। मतलब वो लिटरली, वो जो खातून थी ना गाने वाली, वो पैसों में बैठी हुई थी, और वो जो दुल्हन है वो भी पैसों में, और दुल्हन भी दूल्हे पे पैसे डाल रही है, दूल्हा दुल्हन पे पैसे डाल रहे हैं। माय गॉड, आप लोग अंग्रेज़ों से इम्प्रेस तो बहुत हो, लेकिन कोई उनकी अच्छी चीज़ों को भी अडेप्ट कर लो अल्लाह के बंदो। आपको पता है वो कितने एहतियात से अपना पैसा खर्च करते हैं। तो मुझे देख के बड़ी चीप लगा, डेफिनेटली मुझे चीप लगा, वेरी मतलब डिसटेस्टफुल। अच्छा, और उसके बाद फिर अब मुझे भूख लगी थी, तो मैंने किचन कुजीन से सैंडविच ले लिया। ये झुग्गी देखे आप, ठीक है, और ये जो बाबा जी बैठे हैं ना यहाँ सड़क के किनारे पे, जो ये बलून्स बेच रहे हैं, 2-3 बलून है बेचारों के पास, ये इस झुग्गी में रहते हैं, ठीक है। ये मुझे पता चला, ये उस मुल्क के गरीबों का हाल है जिस मुल्क में नाचने वालियाँ गाने वालियाँ जो है वो पैसों में बैठी हुई हैं। मतलब मैं नींद नहीं आती, मुझे सो नहीं सकती मैं, मुझे इतनी तकलीफ़ होती है। आपकी फ्रेंड जो है वो बेहतर महसूस कर रही है, और अब मैं आज सोच रही थी कि कहीं बाहर जाके कंटेंट बनाया जाए, कोई कपड़ों वपड़ों की दुकानों पे छापे मारे जाएं, और कोई अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाऊं, ताकि आप लोग भी महसूस हो और मुझे भी जाके मज़ा आए। देखो ज़रा, मैं तो इतने दिनों से बीमार पड़ी पड़ी बेड में, और इतना लंबा हो गया मेरा फ्लू कि मैं हैरान हूँ, बड़ा ही लंबा हो गया। वही सब हर कोई जो है ना अपने आप को बचा के रखो इस सीज़न, इस ये फ्लू जो इस दफ़ा वाला है ना बड़ा ही ज़ालिम है। और ये है कि
गरम गरम सूप पिए, चाय पिए और मज़े के मेवे खाए। किन्नू संतरे भी आ गए हैं अब तो वो भी इंजॉय करें। सर्दियों का सीज़न है और शादियों का सीज़न भी स्टार्ट हो गया। खूब बड़ी शादियाँ वादियाँ धड़ाधड़ जो है ना, वो यूट्यूब भी भरा हुआ है शादियों की वीडियो से। वो रजब भट्ट हैं, एक बड़े मशहूर व्लॉगर है लाहौर के, तो उनकी शादी भी शुरू हो गई है। तो वो भी मैं देख रही थी कि बड़ी शादियों का, और देख रही थी कि क्या पैसे की जो है ना वो गड्डियाँ वारी जा रही हैं, और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी देख। अब हम पिंडी की तरफ रवाना हैं। हम लोगों ने जाना था चाइना मार्केट। ये राबी सेंटर के पास नहीं है, ये है राजा बाज़ार के पास, ये जब मैं आपको लेके जा रही हूँ। और इतना रश था, इतना रश था। अच्छा, ये फ़ैशन का घर देख के ना मुझे पुराना ज़माना आ गया। मेरी शादी का लहंगा और मेरे वलीमे के कपड़े जो है ना यहीं से बने थे, फ़ैशन का घर। उस ज़माने में ये पूरी जो थी ना, ये एक ही बुटीक कपड़ों की होती थी। अब इन्होंने आधे में जो है वो ज़ेवरात की दुकान बना ली है और आधा जो है वो बुटीक है। तो बड़ा दिल चाहा मेरा उतर के देखूँ और मैं ना पुरानी जो है देखूँ कि इनके पास अब किस तरह के कपड़े। उस ज़माने में तो बड़ा समझा जाता था कि यार फ़ैशन का घर से कपड़े बनवाए। तो मैंने भी यहाँ से बनवाए थे। मेरे बारात का रेड था और मेरे बड़ा खूबसूरत था। वैसे वो बारात का मेरा रेड था और मेरा जो वलीमे वाला था ना वो था ऐसे मस्टर्ड कलर के कपड़े थे मेरे, मस्टर्डिश से ना, बड़े डिफरेंट थे। लेकिन ये कि और उस ज़माने में ना शलवार और दुपट्टे पे काम बड़ा चला हुआ था। मेरा वलीमे बारात वाला तो मेरा रेड रंग का लहंगा था, लेकिन वलीमे वाला मेरा शलवार और कमीज़ थी। तो अब हम पहुंच चुके हैं। बड़े मुश्किल से हमें जगह मिली पार्क करने की, और उसके बाद हम अब आ गए हैं। यहाँ पे मुझे जो है ना दुकानदार फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं लगे, और डर डर के मैं बना रही थी। और चीज़ें भी वही थी, आम चीज़ें जो हर जगह पड़ी होती हैं। एक दुकान पे मुझे चाइनीज़ सिल्क्स और चाइनीज़ शिंघाई बहुत ज़्यादा थी, तो उसमें मैंने डिटेल में आपके लिए वीडियो बनाई है। लेकिन ये फिर वही चीज़ें हैं, आम चीज़ें जो हर जगह हैं। तो अगर आप यहाँ करीब रहते हैं पिंडी वगैरह में, तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप आएँ और यहाँ पे आपको, सॉरी मुझे थोड़ी देर के बाद ना खांसी का दौरा पड़ता है, तो प्लीज़ बेयर विद मी। तो यहाँ पे अब हम लोग देख रहे थे कि कोई ऐसी ख़ास चीज़ कोई नज़र आए जो मैं उसकी डिटेल में वीडियो आपके लिए बनाऊँ। तो ये दुकान तो बस एक नॉर्मल सी थी। उसके बाद फिर हम एक दूसरी दुकान में गए, और यहाँ पे ये वाले अच्छे थे। इन्होंने हमें निकाल के इनके पास जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो दिखाई। ये इनके पास शॉलें बड़ी खूबसूरत थी, ब्लॉक प्रिंटिंग में आई हुई थी ना, और बड़ी अच्छी पश्मीना की शॉलें थी ये। तो ये जो थी 2500 की एक शॉल बता रहे थे ये। तो 2500 तो मैंने कहा अच्छा है, प्राइस इज़ नॉट बैड। और कलर्स और पेजलीज और ये काफ़ी खूबसूरत थी इनके पास, और ना ये इनका मटेरियल बड़ा अच्छा था। ये मैंने ऐसी ना ऐसे करके लपेट ली, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब गर्म थी ये शॉल, काफ़ी गर्म शॉल थी। ये वाली भी काफ़ी खूबसूरत है, देखें कॉम्बिनेशंस भी अच्छे हैं और कपड़ा भी बड़ा अच्छा है। हल्की सी चमक थी इस मटेरियल में। तो उसने कहा पश्मीना है, लेकिन साथ में इसके सिल्क भी है, सिल्क पश्मीना है ये। तो अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा कि मतलब आप प्लेन सूट के साथ ये पहने तो बड़ा प्यारा लगेगा। इसके बाद ये है उसके ऊपर रॉ सिल्क के ऊपर ये सारी कढ़ाई हुई है। ये खुद ही इन्होंने कराई है, लेकिन ये कपड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि काफ़ी करख्त कपड़ा था, काफ़ी अकड़ा हुआ कपड़ा था। तो ये अगर आपके बॉडी के साथ मोल्ड नहीं होता, खड़ा खड़ा रहता है, तो जो है ना मतलब अच्छी लुक नहीं आती। फिर ये रॉ सिल्क था, चेक रॉ सिल्क, ये भी एक नई चीज़ थी जो मैंने मतलब पहली दफ़ा यहाँ पे देखी है। इससे पहले मुझे चेक रॉ सिल्क जो है वो नज़र नहीं आई। प्योर कपड़ा था ये भी। तो अगर आपने पाइपिंग के लिए इस्तेमाल करना हो या आपने मॉडर्न टाइप के कपड़े, और ये है इस दुकान का नाम और इसका नंबर। चाइना मार्केट में है ये, पिंडी, रावलपिंडी में। अच्छा, फिर हम इस दुकान में आ गए। इनके जी सेल्स एसोसिएट तो कुछ ख़ास फ्रेंडली नहीं थे और इनकी जान निकल रही थी चीज़ दिखाते हुए। लेकिन ये है कि फिर एक दो चीज़ें हमने जब ख़रीदी तो उनको पता चला कि यार ये गाहक है। तो ये भरोसे दिखा रहे हैं, ये भरोसे के इनके पास बहुत सारे प्रिंट्स थे, बहुत सारे पैटर्न्स थे, कपड़ा भी बहुत ज़बरदस्त था। इनके पास चाइनीज़ कपड़ा बहुत ज़्यादा था। शिंघाई आपको याद होगा, एक ज़माने में शिंघाई बड़ा पहना करते थे लोग, और शिंघाई के लिहाफ और शिंघाई इनके पास बहुत ज़्यादा था। इतनी ज़्यादा शिंघाई की वैरायटी मैंने किसी और शॉप में नहीं देखी जितनी इनके पास थी। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो शिंघाई में तो इनकी शॉप पे आइए, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसकी पैटर्न्स और वैरायटी मिलेगी। और ये बरोशे के डिफरेंट ये पैटर्न्स दिखा रहे थे। 12,000 का सूट बता रहा था
और भाव ताव करो तो 11 तक का दे देगा, इससे नीचे नहीं जाने वाले थे ये लोग। और इनके पास रॉ सिल्क और ग्रिप और इस किस्म के जो है ना प्लेन कपड़े, चाइना पत्ती और ये टाइप के इनके पास बहुत ज़्यादा थे और लॉट का माल था इनके पास। अच्छा, ये वाला भी इतना नरम और ख़ूबसूरत कपड़ा था ना, ये चाइना पत्ती कह रहे थे, नीचे चाइना पत्ती है, ऊपर सारा इसके एम्बोस्ड है। तो ये 14,000 का बता रहा था ये वाला सूट जो मैंने आपको दिखाया था। साथ दुपट्टा इसका जो था वो ब्रोश उसका था, ब्रोशी टाइप का दुपट्टा था। फिर ये जो है ये काफ़ी हमें स्मार्ट लगा। इससे इसको एज अ दुपट्टा भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसका काफ्तान बना सकते हैं इसके स्लिप दे के नीचे। और मुझे तो ये भी लगा कि इसका अगर लूज सा ऊपर वो नहीं होता कोट टाइप का जो होता है ओपन, वो बनाएं और साथ आप शॉर्ट शर्ट और ब्लैक जो है ना बिल बॉटम पैंट्स या इस टाइप का लाइट शिमरी सा पहने तो वो भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगेगा, या फ्रंट ओपन। तो ये स्मार्ट था बजाते खुद। इसका जो ये जो आप डॉट देख रहे हैं इसके इर्द गिर्द ब्लैक कलर का ना शिमरी सा हाला बना हुआ था, और जो आप डॉट्स देख रहे हैं ये उसके थे ब्रोशे के। तो ये जो था ये 5,000 की शर्ट दे रहा था, ये वाला 5.5 कह रहा था, फिर 5 तक आ गया। अच्छा, बस ये हम लोग देख रहे थे। उसके बाद फिर इसने हमें प्लेन कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा दिखाए, क्योंकि प्लेन की ज़रूरत पड़ती रहती है आप उसको डाई वाई कराने में या काम कराना है आपने, क्योंकि डिज़ाइनर्स को तो आपको पता है कि ये काम उनका हर वक्त चलता ही रहता है। अच्छा, फिर ये देखिए ये भी नई चीज़ थी, ये थोड़ा स्ट्रेची टाइप का कपड़ा था, बीच में गोल्डन लाइन गई हुई थी पन्नी टाइप की, और ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और ये जो था ये दे रहा था शर्ट, ये दे रहा था 8,000 की। अच्छा, फिर ये आ गया पलच्छी का भाई क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने जब ये हाथ में लिया है ना तो ऐसे मेरे मुट्ठी में आ गया, मुझे इतना अच्छा लगा ये वाला। और ये जो था ये सिर्फ शॉल थी इनके पास, उन्होंने कहा कि जितना भी माल था आया हुआ उड़ गया है। अच्छा, इसकी भी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी, था तो कहने को तो वेलवेट था लेकिन मुट्ठी में आ रहा था, ये भी पलच्छी है। तो ये सिर्फ शॉलें थी इनके पास ना, कुछ ज़्यादा कोई इनके पास पैटर्न्स नहीं थे। और ये एक शॉल जो थी उसकी कीमत ये बता रहा था 8,000। तो शॉल्स तो पलच्छी की सिर्फ शॉल्स, उन्होंने कहा प्लेन वेलवेट के सूटों के साथ लोग बहुत खुशी से और शौक़ से पहनते हैं, लेकिन हम तो किसी ऐसी चीज़ के तलाश में रहते हैं जो नायाब हो। तो वो नायाब चीज़ हमें जो है ना अभी तक इसमें ये ब्लैक वाला जो था ये हमें कोई स्मार्ट लगा, बाकी चीज़ें तो ऐसी थी कि हर जगह आपको मिल जाती हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि एटीट्यूड जो दुकानदारों का होता है ना, फिर आप डरते हैं कि यार वो मैं अगर इसे कह दूंगा कि ये यार ये वो वाला दिखा दो तो ये जो है वो गुस्से हो रहे हैं, और ये हम पश्तो बोलते हैं उसके बावजूद ये हाल है, मैं तो हैरान होती हूँ। अच्छा, ये जो है ना ये चाइना पत्ती उन्होंने कहा ये हमारे पास प्लेन है और ये हर कलर में डाई हो जाती है। ये 14,000 का बता रहा था ये मैं। तो अगर आपको प्लेन कपड़ा चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ पैटर्न्स इसके, शंघाई के कलर पैटर्न्स। और बाहर थी भाई, हमारे ज़माने में ना अम्मी, मतलब मेरा एक तो सूट भी था ब्लैक कलर का, मुझे याद है, ब्लैक एंड गोल्ड शंघाई का ना, और उसको मैंने बिल्कुल जैसे चाइनीज़ स्टाइल का नहीं होता गला, वैसे ही मैंने सिलवाया था। मुझे अभी तक वो अपना सूट याद है अपने जहेज़ का। और इसके अलावा लिहाफ भी अम्मी ने मेरे बनाए थे, वो पर्पल कलर के थे, जो शंघाई के ना के बीच में शंघाई की टुकड़ियाँ डलवा के और साइड में सारा वेलवेट के वो जो थे उन्होंने डल दिए हुए थे। तो वो अभी तक मुझे अपने वो लिहाफ भी याद है और मुझे वो अपना जोड़ा भी जो है वो याद है, और वो बहुत खूबसूरत शंघाई थी। वो मुझे याद है कि गिलगित से कोई लेकर आया था, क्योंकि गिलगित और चाइना का बॉर्डर है ना, तो वहाँ पे बहुत आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। तो कोई गिलगित से लेकर आया था, बल्कि कोई मेरे ख्याल से ये खाना बदोश खातून जो कोचीज़ होती थी ना, वो ही लेकर आई थी। तो अम्मी लेके सबके लिए रख लेती थी, बहनों के लिए, हम सब के लिए ना, कि जहेज़ के लिए, क्योंकि हम 3 बहनें थी। तो अम्मी जो थी ना साथ साथ ये करती जाती थी। जब मेरे ख्याल से जैसे ही हम लोग टीन्स में पहुँचते तो अम्मी शुरू हो जाती थी। तो अम्मियों का तो यही वो होता है ना कि बेटियों को जो है वो जितना उनसे हो सके बेटियों के लिए वो करें। अच्छा, उस ज़माने में तो ये होता था। अब मैं कहती हूँ कि आप बजाय के कपड़े लेने के पेटियाँ भरें और दूसरों के घर भरें, आप अपनी बेटियों को जो है ना स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें, उनकी एक से एक उनको तालीम दें। तालीम से बड़ा कोई जेवर नहीं है। और आगे की ज़िंदगी से नबर आज़मा होने के लिए और अपने इर्द गिर्द से नबर आज़मा होने के लिए लड़कियों को चाहिए कि पढ़ें। कि ये पलच्छी के सूट और ये चीज़ें ये जो है ना ये कहीं आपको नहीं लेके जाती। एक चीज़ आपको जो है ना वो लेके जा सकती है, एक तो दुआएं
और दूसरा ये आपकी तालीम। एनीवेज मैं कहाँ से वहाँ कहाँ पहुँच गई हूँ, तो यही मैं आपको डिफरेंट पैटर्न्स दिखा रही हूँ इसके शंघाई के। इनके पास मुझे लगता है 100 से ज़्यादा इनके पास प्रिंट्स थे शंघाई के। देखिए ना, गोल्ड के साथ भी है और लाइंस में भी शंघाई है, मतलब शंघाई थी ये दुकान जो थी। और इसके अलावा इनके पास केमखाब भी था, और इसके अलावा इनके पास केमखाब की 2 वैरायटीज़ थी, एक तो रेशम के साथ था और एक जो था वो बिल्कुल सादा था। तो आई होप कि आपको ये दुकान अच्छी लगी हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, थैंक यू एंड बाय।